starting with section C. First is 21 question. So 21 question says that A, B and C are partners sharing profit loss in the ratio of 5:3:2. At the end of the year, after preparation of final account, it is realized that computation of interest on drawing is missed out. Interest on drawings were 2000, 1600 and 1200 respectively. Write journal entry for rectification. So what question is saying कि आपको journal entry देना है जो wrong किया है इन्होंने तो रेक्टिफाई करने के लिए, बट रॉन्ग क्या किया लेट्स अंडरस्टैंड. तो इन्होंने प्रॉफिट्स जितने भी थे बांट दिए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं इन्होंने कंसिडर किया था. राइट, हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से प्रॉफिट कम होता है. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे माइनस होगा. क्यों माइनस होगा? क्योंकि उतने से जो प्रॉफिट बढ़ चुका है उतना हम कम कर देंगे. उनको रियलाइज करवाना है कि आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले लिया है जो आपको नहीं लेना चाहिए था. राइट, सो आपने जो प्रॉफिट्स ऊपर से ले लिए हैं हम वापस लेने वाले हैं कुछ अमाउंट अकॉर्डिंग टू द रेशियो. अभी हम कंप्यूटेशन देखेंगे. राइट, सो पर्टिकुलर्स A, B, C total everything in rupees. Particulars इंक्रीज इन प्रॉफिट. इनको प्रॉफिट ज्यादा मिल गया है. राइट, कितना प्रॉफिट ज्यादा मिला है? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ओके, तो रेशियो है 5:3:2. सो टोटल ड्रॉइंग्स का अमाउंट क्या है वैसे जो ये भूल गए हैं? Interest on drawings amount is given as 2000, 1600, 1200. That comes to 4800. So 4800 जो इनको मिल चुका है अब माइनस करेंगे. राइट, ओके. नाउ 5:3:2 becomes 10. राइट, इसका टोटल 10 है. 4800 से डिवाइड करेंगे तो 480 होता है. सो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन में लिख लेती हूँ. सो 480 इंटू 5/10, 480 इंटू 3/10, 480 इंटू 2/10. 480 आधा, सो दिस बिकम्स 2400. 480 48 इंटू 2 960 हो जाएगा. तो बचा क्या? 24 निकल गया. 24. ओके, दिस बिकम्स 1440. ठीक है, इन दोनों का टोटल 2400 हो जाएगा. 2400 प्लस 2400 4800. करेक्ट. नाउ सो यहाँ पे हम बैलेंस निकालेंगे. दिस इज 0. 2400 प्लस 2000 माइनस बिकम्स 400 प्लस दिस इज योर 600 440 to 160. ओके, माइनस 160 and 40 240 minus. So 240 160 in minus 400. तो इन्होंने इससे कैलकुलेशन नहीं पूछा, एंट्री भी पूछी है. तो एंट्री क्या होगी? ए को मिलेगा क्योंकि ए को कम मिला है. बी एंड सी से लिया जाएगा. सो बीज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट. 2 इज कैपिटल और करंट अकाउंट. ओके, आप एग्जाम्स में फुल लिखेंगे, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ. सो द अमाउंट्स आर गोइंग टू बी 160, 240, 400. Question 22. D, S and P are the partners in a firm sharing profit and losses equally. All partners have decided to share profit and loss in the ratio of 1:3:3. From the above information, find out gain ratio. Okay. So here, name of the partner D, S, E. Their old share equal था. So 1/3, 1/3,
1/3. New share is 1:3:3. Total is 7. So 1/7, 3/7, 3/7. Sacrifice of the partner is your old share minus new share. एंड यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि किसने गेन किया है और किसने सेक्रीफाइस किया है. सो सेक्रीफाइस इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. 1/3 minus 1/7. This is going to be 1/3 minus 3/7. 1/3 minus 3/7. Okay. 21 is the LCM. So this is 7 minus 3, 21. That becomes 4/21. This is 7 minus 9/21. 7 minus 9/21. Minus 2/21. Minus 2/21. ठीक है. माइनस माइनस प्लस मतलब -4 इसका आंसर है और यहाँ पे +4 है. सेक्रीफाइस का फॉर्मूला यूज किया है, आंसर पॉजिटिव में है तो इसका मतलब इन्होंने सेक्रीफाइस किया है. सेक्रीफाइस निकाला है बट इनका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब इनका गेन हुआ है. Okay, so final answer we can write D 4/21 sacrifice, S 2/21 gain, P 2/21 gain. Question number 23. At the time of dissolution of partnership firm, following assets are appeared in the book: building 1 lakh, furniture 20,000, goodwill 10,000, machinery 15,000. So ये बुक्स में ये सारे एसेट्स की वैल्यूएशन बताई गई है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. Realized 1,10,000 from building, 25,000 for furniture and machinery at book value. No value is realized for goodwill past necessary journal entries. तो ये क्या बोल रहे हैं कि हमने जब इन एसेट्स को सेल किया तो हमें बिल्डिंग पे 1,10,000 मिला एंड फर्नीचर पे 25,000 मिला एंड मशीनरी हमने बुक वैल्यू में ही सेल किया है और गुडविल का हमें कोई भी अमाउंट रियलाइज नहीं हुआ. सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. तो पहली एंट्री है जो हम हमारी जो एसेट्स है वो रियलाइजेशन अकाउंट में पुट करेंगे. सो उसकी एंट्री होगी. सो मैं यहाँ पे शॉर्ट में अकाउंट बता देती हूँ आपको. ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है. यहाँ पे हम सारे सन्ड्री एसेट्स डालते हैं और फिर हम जब उनको सेल करते हैं कैश बैंक आएगा. सो बाय कैश बैंक व्हेन द अमाउंट्स आर रियलाइज्ड. और अगर प्रॉफिट होता है तो हम पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं. ओके, लेट्स सी प्रॉफिट है कि लॉस है. सो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट गुडविल अकाउंट. बिल्डिंग अमाउंट इज 1 lakh. Goodwill is 10,000. To furniture, to machinery. Okay, so the amount total comes to 1,45,000. ये सारे एसेट्स थे पर हमने रियलाइज कितना किया है. बिल्डिंग का 1,10,000, फर्नीचर का 25,000, मशीनरी एंड बुक वैल्यू. दिस इज जस्ट योर रफ वर्क. इफ यू आर नॉट डूइंग इट्स कंप्लीटली फाइन. तो हम ओरली कंप्लीट कर सकते हैं. 1,10,000, 25,000 और 15,000. सो दैट कम्स टू 1,50,000. सो यहाँ पे हमारा अमाउंट है 1,50,000. सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,50,000
1,50,000. Question 25. On 1st June 2018, Anand Limited issued 10,000 8% debentures of rupees 200 each at a premium of 5%. The debentures are redeemed on 31st May 2023 at rupees 220 per debenture. Write the necessary journal entries in the books of company without narration. तो यहाँ पे आनंद लिमिटेड ने पहले डिबेंचर्स इशू किए हैं प्रीमियम के साथ और फिर रिडीम भी किए हैं प्रीमियम के साथ. सो यहाँ पे सिर्फ अमाउंट में जानना है कि प्रॉफिट वाला प्रीमियम होगा या लॉस वाला अमाउंट होगा. मतलब पहले देखो 10,200 मतलब 20 लाख का एक्चुअल डिबेंचर्स था, बट इन्होंने 5% प्रीमियम मतलब 200 का 5% दैट कम्स टू 10. सो 210 में इन्होंने इशू किया, फिर रिडीम किया है 220 पर डिबेंचर में. तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि लॉस होगा. राइट द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. लेट्स स्टार्ट. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ Anand Limited. Date, particulars, LF, debit rupees, credit rupees. ओके, सो द फर्स्ट एंट्री है कि हमारे पास पैसे आएंगे क्योंकि हमने इशू किया है. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. डेट बीइंग 1st June 2018. अमाउंट क्या है, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ कर दिया है. सो हमने कैलकुलेशन पहले देख लिया कि 200 की चीज़ हमने 210 में बेची है सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ. सो 210 into 10,000. सो आई राइट द कैलकुलेशन पार्ट हियर. सो 210 into 10,000 दैट कम्स टू 21 लाख. नेक्स्ट हम ट्रांसफर करेंगे राइट डिबेंचर्स अकाउंट में. ठीक है. सो डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. अभी हमने कैलकुलेशन देखा, लॉस है, लॉस ऑन इशू ऑफ debentures account to 8% debentures to securities premium account to premium on debenture redemption. ओके, सो यहाँ पे अमाउंट्स लिख लेती हूँ मैं. डिबेंचर्स 8% जो हमारा है 10,000 डिबेंचर्स है 200 रुपीज़ के लिए. सिक्योरिटी प्रीमियम हमने कितना लिया था 10,000 10 रुपीज़. प्रीमियम हम कितने में कितना प्रीमियम दे रहे हैं पेमेंट के टाइम पे 10,000 into 20 रुपीज़. हमारे पास आए कितने हैं डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में. अभी हमने देखा 21 लाख. 8% डिबेंचर्स अकाउंट इज 20 लाख. सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2 lakh, right? 10,000 into 20,
सो यहाँ पे तो 21 है, बट यहाँ पे देखें तो 23 लाख हो रहे, तो हमारा नुकसान हुआ है 2 लाख का। ठीक है, नेक्स्ट सो रिडम्पशन हम कर रहे हैं। नाउ डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना होगा 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। एंड लास्ट हमारी एंट्री होगी पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स, ओके। नाउ व्हाट्स द अमाउंट, 8% डिबेंचर्स हमारा है 20 लाख, प्रीमियम है 2 लाख, डिबेंचर होल्डर्स को देना होगा 22 लाख। Next question is 26. A company purchased its own 7,000 debentures of rupees 100 each at 97 in the open market and immediately cancels them after purchase. Give journal entries without narration. ठीक है, so यहाँ पे ओन डिबेंचर्स को पहले हम खरीदेंगे, वो फर्स्ट एंट्री होगी, और सेकंड होगी कैंसिलेशन की। सो वेरी इजी वन, डेट इज नॉट मेंशन, सो ओन डिबेंचर्स account debit to bank account 7,000 into 97, नेक्स्ट इज फिर हम कैंसिल कर रहे हैं डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट, और क्योंकि हमने 100 की चीज 97 में लिया है तो प्रॉफिट हुआ है, टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, सो 3 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, 7,000 इंटू 3 एंड दिस इज जस्ट 7,000 इंटू 97, वो तो ऊपर से है, सो 97 इंटू 7,000 इज 679, okay, 679,000 and 7,000 into 100 is 7 lakh, so this is 21,000 profit of 21,000। 26 का और वाला क्वेश्चन है shares versus debentures, any 3 points which is there in your textbook, so I'm not going to write down here, page number 109। आप टेक्स्ट बुक से बहुत सारे पॉइंट्स देख सकते हैं, बट अगर मैं ऊपर से 3 पॉइंट्स बताना चाहूँ तो शेयर कैपिटल इज योर ओनर्स कैपिटल, whereas debenture is your borrowed capital. Shareholders are the owner of the company, debenture holders are the creditor of the company. Shares can't be issued at discount, whereas debentures can be issued at discount. There is no certain return on share capital as there is no fixed dividend, because when the company is not earning there will be no dividend, whereas debentures has specified interest rate in the agreement which the company has to pay. फिर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, शेयर होल्डर्स वोट कर सकते हैं, डिबेंचर होल्डर्स वोट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स एंड यू कैन विच एवर यू फाइंड इजी, तो आपको भी 3 पॉइंट्स कंसिडर करके आप लिख सकते हैं। दैट इज योर 26 क्वेश्चन, शेयर्स वर्सेस डिबेंचर। ओके, सो क्वेश्चन 24, एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ नॉर्मल डिसोल्यूशन विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट।
एनी थ्री। तो नॉर्मल अगर हमें फर्म को डिसॉल्व करना है विदाउट कोर्ट इंटरफेरेंस कैसे कर सकते हैं, तो 4 to 5 पॉइंट्स हैं। सो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है कि डिसोल्यूशन बाय नोटिस। अगर कोई पार्टनर सामने से नोटिस देता है कि मुझे कंटिन्यू नहीं करना है आगे, तो फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। सेकेंड है डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट। सारे पार्टनर्स एक साथ मिलकर फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं, सो दैट इज डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट। थर्ड है डिसोल्यूशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हम पहले से कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं कि इस तारीख पे हमें फर्म को डिसॉल्व करना है, सो दिस इज योर प्री डिटरमाइंड कॉन्ट्रैक्ट। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स। और 24 क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग बैलेंसेस disclosed in the balance sheet at the time of the dissolution of partnership firm। तो फर्म जब डिसॉल्व होता है तो ये बैलेंसेस को हम कैसे डील करेंगे। पहला है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व एक अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक रिजर्व है, तो हम पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे P&L शेयरिंग रेशियो में। सेम इज फॉर वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। अगेन ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक रिजर्व है। ओल्ड पार्टनर्स को पार्टनर्स मतलब उनके रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में बट जाएगा प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो में। थर्ड इज डेप्रिसिएशन फंड। ये प्रोविजन है अगेंस्ट एन एसेट, तो इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में। जनरल रिजर्व कैसे हम लोग डिस्क्लोज करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट। थर्ड इज डेप्रिसिएशन फंड, सो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन